जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आपका हमारे चैनल टेक्नो मिरर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत, प्रेरणादायक और भावपूर्ण कथा जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देगी। यह कथा भगवान श्री कृष्ण की महिमा और धर्म के गूढ़ रहस्यों से जुड़ी है। इस यात्रा को आरंभ करने से पहले आप सबसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी बहुमूल्य राय कमेंट्स में साझा करें। आपका समर्थन और प्रेम हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छिपा हर संदेश आपके जीवन को नई रोशनी देगा। तो आइए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए इस पवित्र कथा को आरंभ करते हैं। राज्यम धर्मेण पालयेत प्रजासु स्नेहम योजयेत। राजा को धर्मपूर्वक राज्य करना चाहिए और प्रजा के प्रति स्नेह बनाए रखना चाहिए। पांडवों की विजय के बाद हस्तिनापुर ने एक नए युग में प्रवेश किया। कुरुक्षेत्र के विनाशकारी युद्ध ने पांडवों को सत्ता तो दी, लेकिन राज्य का भविष्य अंधकारमय बना रहा। पांडवों के वंशज राजा परीक्षित हस्तिनापुर की गद्दी के योग्य उत्तराधिकारी बने। परीक्षित बचपन से ही शूरवीर थे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब वे गर्भ में थे, अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। यह कथा उनके जीवन के प्रारंभ से ही उनकी दिव्यता का प्रतीक बन गई। राजा परीक्षित ने अपने दादा युधिष्ठिर और पांडवों की शिक्षा के अनुसार शासन करना सीखा। उनका लक्ष्य न केवल युद्ध से खंडित राज्य का पुनर्निर्माण करना था, बल्कि प्रजा को सुखी और सुरक्षित रखना भी था। राज्य में नए तालाब, मंदिर और सड़कों का निर्माण हुआ। गरीबों के लिए अनाज और आश्रय की व्यवस्था की गई। न्यायालय में सभी को समान अधिकार प्राप्त थे। राजा परीक्षित के निर्णय तीव्र और धर्म के अनुरूप होते थे। उनकी लोकप्रियता हस्तिनापुर के हर कोने तक फैल चुकी थी। परंतु सफलता का स्वाद धीरे धीरे उनके स्वभाव को प्रभावित करने लगा। राजा अब हर समस्या का समाधान बल प्रयोग से करना उचित समझते थे। यह स्वभाव उनकी प्रजा के कुछ हिस्सों में असंतोष का कारण बन रहा था। युद्ध में अपराजय होने के कारण वे स्वयं को देवताओं के समान मानने लगे थे। प्रारंभ में जो पूजा और धर्म उनके लिए आस्था का केंद्र था, वह अब केवल एक रस्म बनकर रह गया था। राजा परीक्षित की मां उत्तरा ने एक दिन उनसे कहा, पुत्र, याद रखो कि सत्ता एक सेवा है, न कि अभिमान का कारण। यदि तुमने इसे अहंकार का साधन बनाया तो यह तुम्हें नष्ट कर देगी। परीक्षित ने अपनी मां के शब्दों को हंसी में टाल दिया। वे यह समझने में असफल रहे कि यह चेतावनी उनके भविष्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। एक ओर वे अपनी प्रजा के लिए धर्मप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ राजा थे, वहीं दूसरी ओर वे एक पुत्र के रूप में अपनी मां और कुल की परंपराओं के प्रति असावधान हो गए। यह उनके चरित्र का सबसे बड़ा विरोधाभास था। राजा के दरबार में एक दिन उनके मंत्री ने कहा, महाराज, आप पराक्रमी हैं, लेकिन क्या आपका मन सत्य और धर्म की ओर अब भी उतना ही समर्पित है जितना पहले था? इस सवाल ने राजा को क्षुब्ध कर दिया। वे गुस्से में बोले, क्या तुम मेरे धर्म पर शंका करते हो? मेरे राज्य में सब कुछ मेरे आदेश पर चलता है। धर्म और अधर्म का निर्णय मैं करता हूं। अहंकारो बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषंतोभ्यसूयका। अहंकारी व्यक्ति बल, क्रोध और दर्प से भरे होते हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचाने में संकोच नहीं करते। राजा परीक्षित अपने दैनिक राजकीय कार्यों से ऊबकर एक दिन शिकार पर जाने का निश्चय करते हैं। वे अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में राजा का चपलता और कौशल देखने लायक था। हर शेर, हर हिरण उनके सामने निर्बल प्रतीत होता था। जंगल में गहन सन्नाटा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से छन कर आती सूर्य की किरणें उस स्थान को और भी रहस्यमय बना रही थीं। राजा ने अपनी सेना को पीछे छोड़ते हुए अकेले गहराई में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, यदि मैं अकेले अपने बल से किसी शेर का शिकार कर सकूं तो यह मेरे पराक्रम का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। घने जंगल में घूमते हुए राजा ने देखा कि एक सांप किसी पक्षी का शिकार कर रहा है।
पक्षी का संघर्ष राजा के मन को विचलित कर गया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। जंगल में भटकते भटकते राजा को प्यास लगी। उन्होंने चारों ओर पानी ढूंढा, लेकिन कहीं जल नहीं दिखा। चलते चलते वे एक छोटे से कुटिया के पास पहुंचे। कुटिया के भीतर एक साधु ध्यान मग्न बैठे थे। यह श्रृंगी ऋषि के पिता महर्षि शमीक थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ध्यान में मग्न होने के कारण महर्षि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा को लगा कि महर्षि उनका अपमान कर रहे हैं। उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने गुस्से में पास पड़ा एक मरा हुआ सांप उठाया और महर्षि के गले में डाल दिया। महर्षि शमीक ने अपनी ध्यानावस्था में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी शांति ने राजा को और अधिक क्रोधित कर दिया। उन्होंने कुटिया से बाहर निकलते हुए कहा, ये तपस्वी लोग अपने तप के कारण स्वयं को देवताओं से ऊपर समझते हैं। इसी समय महर्षि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां आए। उन्होंने अपने पिता के गले में मरे हुए सांप को देखा और क्रोध से भर उठे। कौन है जिसने मेरे पिता का अपमान किया? उन्होंने ध्यान करते हुए कहा। जब उन्हें पता चला कि यह कार्य राजा परीक्षित ने किया है, तो उन्होंने शाप देते हुए कहा, राजा परीक्षित, जिन्होंने धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्हें 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग द्वारा मृत्यु प्राप्त होगी। श्रृंगी ऋषि के शब्द जैसे ब्रह्मांड में गूंज उठे। शाप की शक्ति से समस्त प्राणी भयभीत हो गए। राजा परीक्षित को जब इस शाप की जानकारी मिली, तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब उनके मन में भय, पश्चाताप और मृत्यु की छाया मंडराने लगी। कर्तव्यम धर्मम सर्वदा स्मरणीयम, अन्यथा शापम प्राप्यते जीवनम क्षीयते। सदैव धर्म का पालन करना चाहिए, अन्यथा पाप का परिणाम जीवन को समाप्त कर देता है। जंगल से लौटने के बाद राजा परीक्षित ने स्वयं को सामान्य दिखाने का प्रयास किया, लेकिन जब श्रृंगी ऋषि के शाप की खबर दरबार तक पहुंची, तो पूरा महल स्तब्ध रह गया। मंत्रीगण और दरबारियों ने राजा से निवेदन किया, महाराज, यह शाप बहुत गंभीर है, आपको तपस्वियों से क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु राजा के मन में पहले क्रोध और फिर भय का संचार हुआ। क्या एक बालक के शाप से मेरा अंत होगा? मैं तो राजा हूं, देवताओं का रक्षक। लेकिन भीतर से उनका मन घबराने लगा। राजा परीक्षित ने स्वयं को राजकीय कार्यों से दूर करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी गलती को समझते हुए प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी मां उत्तरा से परामर्श लिया। माता, मैंने अहंकार में आकर जो किया, उससे अब बचने का मार्ग नहीं दिखता। मैं क्या करूं? माता ने कहा, पुत्र, तुम्हें अब धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर भगवान से क्षमा मांगनी होगी। परीक्षित ने घोषणा की कि वे अब अपने जीवन के अंतिम 7 दिनों में केवल धर्म और आध्यात्मिकता के लिए समर्पित रहेंगे। उन्होंने अपने सिंहासन का परित्याग कर दिया और गंगा तट पर एक कुटिया में जाकर रहने लगे। राजा के प्रायश्चित के दौरान महान तपस्वी शुकदेव मुनि का आगमन हुआ। उनका तेजस्वी रूप और शांत व्यक्तित्व देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। राजन, शाप से बचने का उपाय नहीं है, लेकिन इस समय का उपयोग मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। परीक्षित ने विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मुझे धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाएं। शुकदेव मुनि ने उन्हें सृष्टि के प्रारंभ की कथा सुनाई। राजन, इस ब्रह्मांड का निर्माण भगवान विष्णु की इच्छा से हुआ। हर प्राणी, हर तत्व और हर जीव उनकी लीला का भाग है। राजा ध्यान मग्न होकर सुनते रहे। उनकी आत्मा धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रही थी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने अवतार लेता हूं। दूसरे दिन गंगा के शांत तट पर राजा परीक्षित शुकदेव मुनि के पास बैठे। तपस्वी का तेज और उनका मधुर वाणी राजा के हृदय को शांति प्रदान कर रही थी। शुकदेव मुनि ने कहा, राजन, संसार के प्रत्येक युग में भगवान ने अपनी कृपा से अवतार लिया है। उनके अवतार केवल दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए भी होते हैं। आज मैं तुम्हें भगवान के दशावतारों की कथा सुनाऊंगा। सृष्टि के प्रारंभ में जब प्रलय आया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य, मछली का रूप धारण किया। उन्होंने राजा सत्यव्रत को प्रलय के जल से बचाया और वेदों को सुरक्षित रखा। राजा परीक्षित ने पूछा,
गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? शुकदेव मुनि ने समझाया, यह दर्शाता है कि जब संसार में अज्ञान का प्रलय आता है तब भगवान ज्ञान का संरक्षण करते हैं। फिर शुकदेव मुनि ने कूर्म, कछुआ अवतार की कथा सुनाई। समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानव अमृत पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भगवान ने कूर्म रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर थामा। राजा को यह कथा सुनकर समझ आया कि धैर्य और सहनशीलता संसार के संघर्षों में विजय दिलाते हैं। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में धकेल दिया, तब भगवान ने वराह वो सुअर रूप में अवतार लिया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर उसकी रक्षा की। राजा परीक्षित ने महसूस किया कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान हर संभव रूप में प्रकट हो सकते हैं। जब हिरण्यकशिपु ने स्वयं को अमर समझा और अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को कष्ट देने लगा, तब भगवान ने नरसिंह, अर्धपुरुष, अर्धसिंह का रूप धारण कर अधर्मी का अंत किया। राजा के नेत्रों में भक्ति उमड़ पड़ी। उन्होंने कहा, यह भगवान की अद्भुत लीला है जो यह दिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म की विजय अवश्य होती है। राजा परीक्षित के भीतर एक अनोखी ऊर्जा का संचार हो रहा था। वे हर अवतार की कथा से अपने जीवन के लिए नए अर्थ निकाल रहे थे। शुकदेव मुनि ने कहा, राजन, भगवान कृष्ण का अवतार सभी अवतारों में अद्वितीय है। उनकी लीलाओं को समझना केवल हृदय से संभव है। तीसरे दिन मैं तुम्हें उनकी दिव्य कथाएं सुनाऊंगा। दूसरे दिन की कथा ने राजा परीक्षित के जीवन को और अधिक गहराई से प्रभावित किया। अब वे मृत्यु के भय से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में डूबने लगे। नंद गोपाला जय जय, श्री कृष्ण जय जय, गोविंद गोपाल जय जय कृष्णा, नंद नंदन श्री कृष्ण की जय हो, गोविंद की जय हो। तीसरे दिन राजा परीक्षित गंगा तट पर बैठे थे और शुकदेव मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा सुनानी शुरू की। राजन, जब पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य बढ़ गया, तब भगवान ने वृषनिवंश में कृष्ण रूप में अवतार लिया। राजा परीक्षित ने ध्यान से सुना और शुकदेव मुनि ने जारी रखा। कृष्ण का जन्म एक अद्भुत घटना थी। जब कंस ने देवकी के 8वें पुत्र को मारने का प्रण लिया, तब भगवान ने अपनी योग शक्ति से समय और स्थान को बदल दिया और नंद के घर जन्म लिया। राजा ने पूछा, गुरुदेव, क्या इस बालक के जन्म का कोई विशेष कारण था? शुकदेव मुनि ने उत्तर दिया, राजन, कृष्ण का जन्म मानवता को यह सिखाने के लिए हुआ कि संसार की हर समस्या का समाधान प्रेम और भक्ति में है। कृष्ण के जन्म के बाद उन्होंने कई चमत्कारिक कार्य किए। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल में ही कालिया नाग को हराया, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाया और ब्रजवासियों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाया। राजा परीक्षित की आंखों में एक चमक आई, जैसे वे स्वयं कृष्ण के साथ ब्रज में खेल रहे हों। राजा ने पूछा, गुरुदेव, कृष्ण की लीला के पीछे क्या संदेश छिपा था? शुकदेव मुनि ने समझाया, राजन, भगवान का हर कार्य सत्य और धर्म के पक्ष में होता है। कृष्ण का हर कार्य हमें यह सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और निष्कलंक विश्वास के साथ भगवान से जुड़ने का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। शुकदेव मुनि ने कहा, कृष्ण का बाल रूप व्रजवासियों के लिए वरदान था। उनके साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे जब वह ब्रजवासियों को लेकर छांव में बैठे थे, तो उनके हर शब्द में अमृत था। शुकदेव मुनि ने कहा, कृष्ण और राधा का संबंध केवल प्रेम का नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण का था। राधा ने कृष्ण को अपने हृदय का राजा बना लिया था और कृष्ण ने राधा के प्रति अपने प्रेम का हर रूप प्रकट किया। राजा परीक्षित के मन में कृष्ण और राधा की लीलाओं को लेकर अनेक विचार और भावनाएं उमड़ने लगीं। उन्होंने महसूस किया कि यह प्रेम केवल भक्ति का मार्ग नहीं। शुकदेव मुनि ने अंत में कृष्ण की रासलीला की कथा सुनाई। जब कृष्ण ने ब्रज की गोपियों के साथ रासलीला की, तब उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और भक्ति का कोई बंधन नहीं होता। रासलीला केवल एक प्रतीक है कि भगवान के साथ जुड़ने का मार्ग केवल प्रेम और भक्ति से संभव है। राजा परीक्षित ने कृष्ण की रासलीला को समझते हुए कहा, गुरुदेव, ये लीलाएं केवल प्रेम और भक्ति के उदाहरण नहीं हैं,
बल्कि यह जीवन के सबसे ऊंचे आदर्श हैं। राजा परीक्षित के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की एक नई जागृति हुई। उन्हें समझ में आ गया कि कृष्ण के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है और आत्मा को मुक्ति तक पहुंचाने के लिए भक्ति मार्ग ही सर्वोत्तम है। अज्ञातम सर्वज्ञम परमम योगिनाम वेदांत वेद्यम ब्रह्म सत्यम नित्यम। जो सर्वज्ञ हैं, जो परम हैं, जो योगियों के द्वारा जानने योग्य हैं, वे ब्रह्म हैं, सत्य और नित्य हैं। चौथे दिन राजा परीक्षित गंगा के शांत तट पर बैठे थे और शुकदेव मुनि उनके पास आकर भगवान के परम रूप की कथा सुनाने लगे। राजन, भगवान का स्वरूप केवल उनके अवतारों में ही नहीं, बल्कि उनके परम रूप में भी अद्वितीय है। वे न केवल सृष्टि के सर्जक हैं, बल्कि इसके संहारक और पालनहार भी हैं। उनके परम रूप को कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता, क्योंकि वह रूप केवल योगियों और भक्तों को ही दिखता है। राजा परीक्षित ने गहरी श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव, भगवान के इस परम रूप का क्या है? इसे जानने के लिए क्या करना होगा? शुकदेव मुनि ने उत्तर दिया, राजन, भगवान का परम रूप वह है जो निराकार, अनंत और अव्यक्त होता है। इसे केवल ध्यान और भक्ति से ही देखा जा सकता है। यह रूप न तो शरीर में बंधा होता है, न ही समय और स्थान में। शुकदेव मुनि ने ध्यान की महिमा को समझाते हुए कहा, जो योगी अपने मन को नियंत्रित करके अपने हृदय में भगवान के परम रूप का ध्यान करता है, वह हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान का निराकार रूप ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, जिसमें कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, लेकिन वह सभी रूपों में समाया हुआ है। राजा परीक्षित ने ध्यान की शक्ति को समझते हुए अपनी आत्मा को शांति देने की कोशिश की। शुकदेव मुनि ने भगवान की योग माया का भी वर्णन किया। भगवान अपनी अद्वितीय शक्ति से संसार की सभी माया को रचते हैं और उसी माया में बंधे हुए जीवों को अपने परम रूप का अनुभव कराते हैं। भगवान का कार्य निराकार रूप में छिपा होता है और वही कार्य संसार में अनेक रूपों में प्रकट होता है। राजा परीक्षित ने भगवान के परम सत्य को समझते हुए कहा, गुरुदेव, क्या हमें भी इस परम सत्य को देख पाने का कोई उपाय है? शुकदेव मुनि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, हर व्यक्ति भगवान के परम रूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता, लेकिन जो साधक निरंतर भक्ति और ध्यान में रत रहते हैं, वे एक दिन इस परम सत्य का अनुभव करते हैं। भगवान के परम रूप का दर्शन केवल उन पर करुणा करने वाले भक्तों के लिए संभव है। शुकदेव मुनि ने कहा, राजन, ध्यान, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले योगी परम सत्य को प्राप्त करते हैं। ये योगी इस संसार की सीमाओं से परे होते हैं। वे जानते हैं कि संसार केवल भगवान की माया है। राजा परीक्षित ने मन ही मन यह सोचते हुए कहा कि भगवान का परम रूप सचमुच सबसे दिव्य और रहस्यमय है और यही मार्ग सच्ची मुक्ति का है। राजा परीक्षित के मन में एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने समझा कि इस संसार की सारी समस्याएं केवल भगवान के परम रूप की पहचान से ही हल हो सकती हैं। अब उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं था, क्योंकि उन्होंने भगवान के परम सत्य को जान लिया था। नमः श्री कृष्णाय, कृष्णम भक्ति प्रदीपम, मायाम हर्तुमिह स्तोकम, धर्मार्थ निग्रहम। श्री कृष्ण की चरणों में नमस्कार, जो भक्तों के जीवन में आशा की ज्योति और धर्म के पालन करने वाले हैं। पांचवें दिन राजा परीक्षित ने गंगा तट पर ध्यान मग्न होकर शुकदेव मुनि से भगवान के श्री चरणों की महिमा सुनने की इच्छा व्यक्त की। शुकदेव मुनि ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, राजन, भगवान के श्री चरणों में समर्पण से ही जीवात्मा को मुक्ति मिलती है। भगवान के चरणों में संजीवनी शक्ति है, जो जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, भगवान के श्री चरणों में वह कौन सी शक्ति है जो जीवात्मा को इस चक्र से बाहर निकालती है? शुकदेव मुनि ने समझाया, राजन, भगवान के श्री चरणों में सर्वगुण समाहित होते हैं। यह सर्वशक्तिमान रूप है जिसमें कोई दोष नहीं होता। जो भक्त भगवान के श्री चरणों में निरंतर ध्यान और भक्ति करते हैं, वे संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। शुकदेव मुनि ने कहा, श्री कृष्ण के श्री चरणों की उपासना से भक्तों को सभी संकटों से उबारने की क्षमता प्राप्त होती है। उनके श्री चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है।
जब भक्त भगवान के चरणों में शरण लेते हैं तो वे आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होते हैं। राजा परीक्षित ने यह सब सुना और गहरे ध्यान में खो गए। वे सोचने लगे कि भगवान के श्री चरणों के बारे में उनके विचार कितने सीमित थे। शुकदेव मुनि ने आगे कहा, राजन, जो भक्त भगवान के श्री चरणों का अनुभव करते हैं वे उन्हें इस संसार में देखते हैं और फिर उन्हें अन्य कोई रूप नहीं दिखता। भगवान के श्री चरण न केवल भक्तों के लिए एक आसरा होते हैं, बल्कि वे समग्र ब्रह्मांड के लिए सत्य और शांति का प्रतीक होते हैं। राजा परीक्षित के दिल में एक गहरी शांति और विश्वास की लहर उठी। उन्होंने महसूस किया कि भगवान के श्री चरणों में सब कुछ समाहित है और उनके साथ जुड़ने से कोई भी संकट असंभव हो जाता है। शुकदेव मुनि ने कहा, राजन, श्री चरणों में समर्पण का मार्ग सरल और सशक्त है। जब भक्त अपने मन और हृदय को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है तो वह हर सांस में भगवान का अनुभव करता है। इस समर्पण से जीवन में हर समस्या का समाधान मिल जाता है। राजा परीक्षित ने गंभीरता से कहा, गुरुदेव, क्या कोई विशेष तरीका है जिससे हम भगवान के श्री चरणों में अपने मन को और अधिक समर्पित कर सकते हैं? शुकदेव मुनि ने उत्तर दिया, राजन, निरंतर ध्यान, भक्ति और भगवान के नाम का जप ही सबसे प्रभावी तरीका है। जब भक्त अपने हृदय को भगवान के श्री चरणों में पूरी तरह समर्पित कर देता है तो भगवान उसे अपनी शरण में लेते हैं और उसे हर प्रकार की दुविधाओं से मुक्ति प्रदान करते हैं। शुकदेव मुनि ने भगवान के श्री चरणों में शरण की शक्ति के बारे में विस्तृत रूप से बताया। भगवान के श्री चरणों में शरण लेना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग है। जो भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के श्री चरणों में शरण लेते हैं, उनका जीवन आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। राजा परीक्षित ने मन ही मन यह सोचते हुए कहा कि भगवान के श्री चरणों में पूरी श्रद्धा से शरण लेने से उनका जीवन शांति और सुख से परिपूर्ण हो जाएगा। राजा परीक्षित के मन में भगवान के श्री चरणों के प्रति अटूट श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान के चरणों में अपनी समर्पण भावना को और भी प्रगाढ़ करेंगे। अब उन्हें संसार के सभी संकटों से मुक्ति की आशा थी, क्योंकि वे जान चुके थे कि भगवान के श्री चरणों में ही हर समस्या का समाधान है। लीलया जगतः सृष्टिं लीलया पालनम हरि लीलया संहृतिं कुर्याद तस्मै श्री कृष्णाय नमः। जिनकी लीलाओं से सृष्टि, पालन और संहार होता है, उन श्री कृष्ण को नमस्कार। छठे दिन गंगा तट पर वातावरण और भी आध्यात्मिक हो गया। राजा परीक्षित ने शुकदेव मुनि से भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। गुरुदेव, भगवान की लीलाओं में ऐसा क्या है जो उन्हें सबसे अनूठा और दिव्य बनाता है? शुकदेव मुनि ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, भगवान की लीलाएं केवल मनोरंजन या चमत्कार नहीं है, वे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करती हैं। हर लीला के पीछे एक संदेश और एक उद्देश्य होता है जो भक्तों को धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर ले जाता है। शुकदेव मुनि ने समझाया कि भगवान की लीलाएं 3 प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करती हैं। भक्तों की रक्षा करना। भगवान हमेशा अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए प्रकट होते हैं। अधर्म का नाश। जब जब अधर्म बढ़ता है, भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से उसे नष्ट करते हैं। धर्म की स्थापना। भगवान की लीलाएं धर्म की पुनर्स्थापना और समाज में सत्य और न्याय को बढ़ावा देने के लिए होती हैं। शुकदेव मुनि ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा, बाल रूप में भगवान ने ब्रजभूमि में जो लीलाएं की, वे केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं। माखन चोरी से लेकर गोपियों को प्रेम सिखाने तक हर लीला भक्तों को यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग सरलता और प्रेम से भरा होना चाहिए। गुरुदेव, क्या इन लीलाओं में भी कोई गहरा रहस्य छिपा है? शुकदेव मुनि ने उत्तर दिया, हां राजन, भगवान की हर लीला में अद्वितीय ज्ञान और आध्यात्मिकता छिपी है। माखन चोरी की लीला हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए हमें अपने मन के अहंकार को तोड़ना होगा। गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला यह दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। शुकदेव मुनि ने कहा,
भगवान की लीलाओं का एक और रहस्य यह है कि वे माया के बंधन से मुक्त होकर स्वयं अपनी माया का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए रास लीला में भगवान ने एक ही समय में अनेक रूपों में प्रकट होकर हर गोपी को यह अनुभव कराया कि वे केवल उनके साथ ही हैं। भगवान की लीलाओं ने उनके भक्तों के विश्वास को और भी मजबूत किया। शुकदेव मुनि ने उदाहरण देते हुए कहा, जब भगवान ने कालिय नाग का दमन किया तब यह संदेश दिया कि यदि भक्त अपने भीतर के विष को दूर करें तो वे भगवान के अनुग्रह के पात्र बन सकते हैं। राजा परीक्षित ने भगवान की लीलाओं के महत्व को समझते हुए कहा, गुरुदेव, भगवान की लीलाएं केवल चमत्कार ही नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझाने का माध्यम है। शुकदेव मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा राजन। जो भक्त भगवान की लीलाओं को सुनते और समझते हैं वे इस संसार के हर दुख से ऊपर उठ जाते हैं। शुकदेव मुनि ने कथा समाप्त करते हुए कहा, भगवान की लीलाओं का उद्देश्य केवल भक्तों को आनंदित करना नहीं है बल्कि उन्हें सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करना है। राजा परीक्षित के मन में भगवान की लीलाओं के प्रति एक नई श्रद्धा और भक्ति जागृत हुई। उन्होंने महसूस किया कि भगवान की लीलाएं जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत हैं। अवश्यम हि मरणम सर्वदेहिनाम न जातु विद्येत विभेद एषः आत्मा नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। सभी शरीरधारियों का मरण निश्चित है परंतु आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। सातवें और अंतिम दिन राजा परीक्षित ने शुकदेव मुनि से मृत्यु के बारे में प्रश्न किया। गुरुदेव, मृत्यु का स्वरूप क्या है? यह क्यों आती है और इसके बाद क्या होता है? शुकदेव मुनि ने उत्तर दिया, राजन, मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। यह शरीर एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा समय आने पर त्याग देती है और नया वस्त्र धारण करती है। मृत्यु का मुख्य उद्देश्य आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर अगले जीवन में ले जाना है। शुकदेव मुनि ने कहा, आत्मा अदृश्य, अजर और अमर है। इसे जल, अग्नि, वायु या कोई भी भौतिक तत्व नष्ट नहीं कर सकता। यह शरीर के भीतर परमात्मा का एक अंश है। मृत्यु केवल एक अवस्था है जिससे आत्मा अपनी यात्रा को जारी रखती है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य मृत्यु से इतना भयभीत क्यों होता है? शुकदेव मुनि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, यह भय अज्ञान और मोह से उत्पन्न होता है। मनुष्य यह भूल जाता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। वह अपने परिवार, धन और संपत्ति के प्रति आसक्त हो जाता है और यही आसक्ति मृत्यु के समय उसे कष्ट देती है। शुकदेव मुनि ने समझाया कि मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति ने धर्म के मार्ग पर चलकर पुण्य अर्जित किए हैं तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। यदि पाप किए हैं तो उसे नरक लोकों में कष्ट सहना पड़ता है। अंततः आत्मा पुनर्जन्म लेती है और कर्म के चक्र में फंस जाती है। राजा परीक्षित ने गंभीरता से पूछा, गुरुदेव, क्या इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति संभव है? शुकदेव मुनि ने उत्तर दिया, हां राजन, मुक्ति संभव है यदि आत्मा भगवान की शरण में जाती है और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। भक्ति, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शुकदेव मुनि ने कहा, राजन, मृत्यु केवल एक शारीरिक घटना नहीं है, यह आत्मा के लिए एक अवसर है। यदि मृत्यु के समय मनुष्य भगवान का स्मरण करता है तो वह तुरंत मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है वह मेरे लोक में आता है। राजा परीक्षित ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मेरी मृत्यु निकट है, मैं इसे कैसे स्वीकार करूं और अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर कैसे ले जाऊं? शुकदेव मुनि ने उत्तर दिया, राजन, भगवान का स्मरण करो। गंगा के तट पर बैठकर भगवान के नाम का जप करो। अपने सारे मोह, भय और बंधनों को त्याग दो।
भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान केंद्रित करो और यह विश्वास रखो कि वे तुम्हारी आत्मा को मुक्त करेंगे। शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को समझाया कि मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा को एक नई यात्रा की ओर ले जाती है। मृत्यु एक द्वार है जिसके पार अनंत शांति और परमात्मा का सान्निध्य है। इसे भय के साथ नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास के साथ स्वीकार करो। राजा परीक्षित ने शुकदेव मुनि की शिक्षा को गहराई से आत्मसात किया। उन्होंने अपनी मृत्यु को एक अनमोल अवसर के रूप में स्वीकार किया, जो उन्हें भगवान के करीब ले जाएगा। यहां कथा समाप्त होती है, लेकिन राजा परीक्षित के जीवन की अंतिम घड़ियां भगवान की भक्ति में समर्पित होकर हमें यह सिखाती हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का आरंभ है। प्रिय दर्शकों, इस कथा के माध्यम से हमने राजा परीक्षित के जीवन के अंतिम क्षणों की पवित्र यात्रा को समझा। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को जगाने वाला एक संदेश है। जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को जानने के बाद क्या आप महसूस नहीं करते कि हमारा जीवन भी ईश्वर के चरणों में समर्पित होना चाहिए? श्रीमद् भागवत महापुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवता के लिए भगवान का दिया हुआ मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में, चाहे वह जीवन हो या मृत्यु, हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। यदि इस कथा ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे दूसरों तक पहुंचाने में सहयोग करें। हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली कथाओं के माध्यम से अपने जीवन को ईश्वर के और करीब लाएं। आपकी सहभागिता हमारे लिए एक प्रेरणा है और हम आपके साथ मिलकर धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे मन और आत्मा को अपने प्रेम और प्रकाश से भर दीजिए। हमें मोह, भय और अज्ञान से मुक्त कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।